अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मुस्तकबिल में होने वाली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग के बारे में बताएंगे, जिसका उन्वान है दरियाए फरात। जी हाँ दोस्तों, दरियाए फरात का खुश्क होना ही हर मजदून यानी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग का ट्रिगर पॉइंट है। बहरहाल ये एक अंदाज़ा है जो कि ठीक भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन दोस्तों, तशवीश की बात यह है कि दरियाए फरात बहुत तेज़ी के साथ खुश्क हो रहा है और आप लोग तो जानते होंगे कि इसके बाद फिर किस चीज़ का वादा है, और वो वादा है सादिक व मुसद्दिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। बहरहाल जो नहीं जानते तो उनके लिए ये हदीस पेशे खिदमत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दरियाए फरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। एक और रवायत में है कि करीब है कि दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के खजाने को ज़ाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स इस वक्त मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले। दोस्तों, अब इसकी क्या सूरत होगी तो वो अल्लाह और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं कि सोना एक पहाड़ की शक्ल में निकलेगा और लोग उसके हसूल के लिए बाहम लड़ेंगे, क्योंकि ये एक फितना होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से उस शख्स को जो उस वक़्त मौजूद हो उसके लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी उससे बच नहीं सकेगा। हो सकता है कि जो लोग उस वक़्त मौजूद हो उनमें से कुछ लोग इस हदीस की तावील कर ले, जैसा कि फितना परवर उलमा सू का हाल सब जानते ही हैं, और हदीस को उसके हकीकी मानी से फेर कर कोई और मानी मुराद ले, ताकि अपने लिए इस खजाने से कुछ लेने को जायज़ ठहरा सकें। बाद अरब मुहक्किकीन का कहना है कि इस खजाने में से कुछ भी लेना इसलिए ममनू है कि खास तौर पर इस खजाने में से कुछ हासिल करना आफात और बलाओं के असर करने का मौजब होगा, और एक तरह से ये बात कुदरत इलाही की निशानियों में से एक निशानी है। नेज़ बाद हजरात ने ये लिखा है कि इस ममानियत का सबब ये है कि वो खजाना मखजूब और मकरूह माल के हुक्म में होगा, जैसा कि हो सकता है कि वो कारून का मखजूब खजाना हो, लिहाजा इस खजाने से फ़ायदा हासिल करना हराम होगा। दोस्तों, आखिर में बस यही कहूँगा कि अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इन तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम इन फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।